हो सकता है कि अपना झोला भी दिखला दें कि यही है झोला जिसको लेकर मैं जाने वाला हूँ। जी। आते हैं अरुण कुमार शर्मा जी आपके पास। और शर्मा जी, एक संदेश खाली से जो वीडियो आया था जिसको टीएमसी ने इतना पॉपुलर कर दिया है इस समय कि अब वो आदमी जिसने कहा था कि मेरा ये डॉक्टर्ड वीडियो है, अब वो कहता है कि हो सकता है मैंने कुछ शब्द कहे हों और मुझे याद नहीं मैंने क्या-क्या कहा था और किसने कहाँ कब रिकॉर्ड कर लिया। तो अब उस बात को मानना शुरू हो गया कि ये असली है। वो सारी की सारी स्टोरी जो थी संदेश खाली की, वो 90% से ज़्यादा प्लांटेड स्टोरी थी और वो प्लांटेड स्टोरी बाहर आई तो मोदी जी ने संदेश खाली का ज़िक्र करना भी बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट मेरे पास और आई है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं बंगाल के एक खास व्यक्ति से बात कर रहा था कि बंगाल की कई सीटों पर मुकाबला टीएमसी का स्ट्रेट वे कांग्रेस सीपीएम के साथ हो गया है और बीजेपी थर्ड प्लेस पे सरक गई है वहां पर। और ये इस किस्म की एक नई एक डेवलपमेंट है कि कई सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस और सीपीएम की जो युति है उन्होंने सेकंड प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया है और बीजेपी को थर्ड प्लेस पे धकेल दिया ऑलमोस्ट कई सीटों के ऊपर। तो दिस इज समथिंग ए न्यू ट्रेंड व्हिच इज इमर्जिंग। शायद हो सकता है कि बीजेपी इस चीज को पढ़ चुकी है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है वो 96 सीटें हैं, 42 सीटें निकाल दो आंध्र तेलंगाना की तो 54 सीटों पे फाइट है। मेरा अनुमान पर्सनली ये कि मैंने कैलकुलेशंस किए सारे कि 25 सीट लेने के भी लाले पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 96 में से 25 सीट लेने की भी इतनी दुश्वारियां हैं कि अगर वहां पहुंच जाए तो अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अरुण कुमार शर्मा जी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 25 सीट पर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा मुकद्दर होगा। उसका कारण है, जैसे 42 सीट आपने अलग निकाल दी, तो उसके बाद जो बची है छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 11, उड़ीसा में 4 और पश्चिम बंगाल में 8 और बिहार में 5, 54 सीटें। जी, अब 54 सीटों में अगर आप देखें बंगाल में क्या मिलने वाला उनको, क्या हाथ आएगा कुछ? क्योंकि संदेश खाली ने उनको पहले से खाली कर दिया। और ममता दीदी इतनी स्मार्ट हैं कि उन्होंने रात रात भर में वो वीडियो जो है पूरे बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट कर दिया। जैसे कर्नाटका में रमन्ना का 5000 जो उनकी सीडी थी वो सर्कुलेट हुई, तो जो नुकसान होना चाहिए था दरअसल वो नुकसान हो चुका है। अब मोदी जी झुंझला कर एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे सर आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि झारखंड की 4 सीटें जा रही हैं, सिंहभूम, खूंटी, लोहारदगा, पलामू। इसमें से 3 सीटें ट्राइबल सीटें सर, सिंहभूम, खूंटी और लोहारदगा। और ये तीनों सीटें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिफ्डम है सर, मैं बताऊं तो यहां पर भी 4 में से 3 सीटें जो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। पलामू जो एससी सीट है वो भी इनके हाथ से खिसक सकती है सर। चारों की चारों सीट पे इंडिया गठबंधन आ सकती है झारखंड में सर। जी, तो झारखंड में तो सर एक बात और भी जो है मैटर करने वाली है, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी। और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव पे बात नहीं करता, झारखंड के जो सीएम है उनकी तारीफ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है सर। इतनी सादगी वाला चीफ मिनिस्टर जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ हो, जिसके पास मकान भी ढंग का ना हो, 4-5 बार जो एमएलए रह चुका हो, कभी लाइमलाइट में ना रहता हो, और वेशभूषा के साथ साथ व्यवहार स्वभाव भी साधारण हो, तो मुझे लगता है आदिवासी बदला लेंगे, ये बात पक्की है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने भले ही 42 सीट निकाल दी, परंतु जो बची हुई 54 है सर, उसमें भी बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में देखें देवास है, इंदौर है, खांडवा है, खरगोन है, मंदसौर है, रतलाम है, ये सीटें आएंगी। अब आएंगी तो सर इस पे धक्का खाना पड़ेगा। कारण बंगाल से पिछड़ा हुआ आदमी विजय वर्गीस वहां प्रधान बन जाता है, वहां पर कितने केस लेके आया, कितनी गुंडागर्दी की,
उसका बेटा बैट चलाता है। और जो वो थे पहले के कृषि मंत्री थे, आप देखें कहां उनकी नाराजगी कहां पूरी हो रही है, उनका लिंक सीधा गुजरात से जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, मोदी जी अगर इतने ही आश्वस्त होते तो इतने, जैसे विवेक भाई ने बोला, मैं तो ये कह रहा हूं पहले चरण से आरएसएस वालों ने तीसरे चरण के बाद एक तरफा एक लाइन ले ली है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। उसका कारण है, उनको पता है मोदी जी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, गद्दी तभी छोड़ेंगे जब 220 से नीचे सीटें जाएंगी। और ये बात पक्की है, 210 220 से ऊपर आनी नहीं, उसमें योगी जी का भी प्लान कामयाब होता नजर आएगा और मोदी जी भी शंट आउट होंगे। सर मैं शब्द कह रहा हूं, शंट आउट। तो वो जो, हेलो जी जी, वो जो बाहर जाने वाले हैं उसका बहुत बड़ा कारण मोदी जी स्वयं है, क्योंकि जितने चरण के साथ साथ वो निचले से निचले पायदान पर जा रहे हैं, जनता में एडवर्स उनके बारे में प्रेजम्पशन बन रही है, लोगों की धारणा विपरीत हो रही है। सर वोटिंग कम होगा, मैं चौथे चरण में आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले से भी वोटिंग कम होगा, जैसे मैंने तीसरे चरण में कहा था। कारण क्योंकि जब निचला स्तर आप छू लेते हैं और उससे अगले निचले स्तर पर जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो फिर उदासीन हो जाता है। जी जी ये जी प्रभु रामचंद्र के चरण भी काम नहीं आ रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो प्रभु राम के चरण पवित्र हैं, उनको कोई अपवित्र हाथ लगाएगा तो क्या भगवान आशीर्वाद देंगे? कोई आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि राम को भी पता है मुझे बेचने वाला हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो मुझे बेच रहा है, मेरा प्रसार नहीं कर रहा। मैं सीधे शब्द कह रहा हूं सर, कोई गफलत नहीं, सीधे शब्द कह रहा हूं। अगर आज हिंदुस्तान में, भारत में राम को किसी ने बेचने का काम किया है तो मात्र वो नरेंद्र मोदी उसका नाम है। क्योंकि राम तो, मैं सीधी बात कह रहा, राम तो आपके शरीर के एक एक कण कण में बसे हुए हैं, मेरे शरीर के एक एक हिस्से में बसे हुए हैं, तो राम कैसे किसी के इष्ट नहीं हो सकते? राम को क्या कहा जाता है, कौन सा हिंद कहा जाता है, आपको भी पता होगा। तो मेरा मानना यह है, जब आपके स्तर नीचे से नीचे जा रहे, इमाम हिंद तो इमाम हिंद को कोई गंदे हाथों से हाथ लगाएगा, अपवित्र भावना से हाथ लगाएगा, तो राम उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। ऐसी मेरी समझ है, किसी और की दूसरी हो सकती है, परंतु मेरा कहना यह है, मोदी जी को आज कोई नहीं हरा रहा। मोदी जी का जो उछला स्तर है, जो नीचे जाने का स्तर है, वो ही मोदी जी को हरा रहा है। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था बच्चों का, वो यूनिवर्सिटी के बाहर एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि सर हमारे माँ बाप कर्जा लेकर, एजुकेशन लोन लेकर हमें पढ़ा रहे, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो लोन कहां से पटाएंगे, और अगर नौकरी मिल गई और लोन पटाना शुरू किया तो माँ बाप को क्या देंगे? तो आज स्तर यहां पर है, मुद्दों से जनता नहीं हट रही, मुद्दों से वोटर नहीं हट रहा, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे, महिलाओं को आप निचली निगाहों से देखते हैं। और फिर एक उनका वक्तव्य भी है भागवत जी का शादी के विषय में, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। सर जिनको शादी कॉन्ट्रैक्ट लगता हो, क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे? और अभी 20 तारीख को देखना, यूपी के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें महिलाओं के विरुद्ध उनकी बेइज्जती करने वाले के यहाँ भी चुनाव, तो रिजल्ट आपको पता चलेंगे। मेरा मानना यही है, अब ये मोदी जी और हर बार 10 से 15, चौथे चरण में तो मुझे लगता है करीब 40 से 50 सीटों का धक्का लगने वाला है।
5वें चरण का भी मैंने निकाल के रखा है, समय नहीं है अभी बात करने का। 5वें चरण में सर मोदी जी खुद कहेंगे और राहुल का ये कहा हुआ सच होगा कि मोदी जी का अभी रोने का नाटक का मंचन स्टेज पर होगा। वो जब 5वां चरण होगा 13 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, मतलब 18 तारीख से पहले वो नाटक का मंचन भी आपको दृश्य नजर आएगा। और मेरी जो है वो सद्भावनाएं मोदी जी के साथ हैं, वो ग्लिसरीन लगाकर ना रोए, असल में फपक कर रोए, शायद थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। जी अनम्यूट कर। समय बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ